ठीक है, स्वामीनाथन आयोग का आपने यहाँ पर उल्लेख किया तोमर जी, लेकिन अगर कांग्रेस ने नहीं लागू किया तो हम भी नहीं करेंगे। इस पर आगे करेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आरोप आप पे ये भी लग रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून आपने इसलिए वापस ले लिए क्योंकि चुनाव नज़र आ रहे हैं। देश का सबसे बड़ा राज्य है, महत्वपूर्ण राज्य है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी नुकसान हो सकता है, तो चलो वापस ले लो भाई, थोड़ा बहुत नुकसान जो हो रहा है उसे बचा लो। नहीं सईद भाई, मैंने एमएसपी के मामले में या स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के मामले में ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने लागू नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि स्वामीनाथन साहब ने 201 रिकमेंडेशन की थी। 201 में से 200 रिकमेंडेशन पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार काम कर रही है। और एमएसपी जो उनकी रिकमेंडेशन थी कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के घोषित की जानी चाहिए, वो हमने लागू कर दिया और साल में खरीफ और रबी की 2 बार इसी प्रक्रिया के अनुसार एमएसपी घोषित की जाती है। जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के विचार से एक लंबे कालखंड से जुड़ा हुआ हूँ और कार्यकर्ता के रूप में मुझे लगभग 41 साल तो अब होने जा रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश पहले है, पार्टी और चुनाव बाद में है। हम लोग वोट के आधार पर कभी भी कोई फैसला नहीं लेते हैं। जो फैसला होता है वो देश और समाज के हित में ही होता है। ऐसी ही परंपरा भाजपा की रही है और भाजपा के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब ये निर्णय किया गया तो इसका वोट से और चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। देश के व्यापक हित और आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर को दृष्टिगत रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर यह निर्णय किया गया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप ही के साथी, आप ही के मंत्री और वरिष्ठ पदों पर बैठे बीजेपी के नेता आपकी इस मुहिम को ठेस पहुंचा रहे हैं? तीनों कृषि कानून आपने वापस ले लिए। कुछ नेता ऐसे हैं जो कहते हैं कि ले लिया तो क्या हुआ, हम फिर ले आएंगे, और ये एक बहुत बड़ा डर आप किसानों के मन में पैदा नहीं कर रहे हैं यहाँ पर? मैं समझता हूँ इस बात में कोई दम नहीं है और इस लेकिन प्रकार कहा तो है ना, इस प्रकार कलराज मिश्र जी ने कहा है, साक्षी महाराज खुल के कह रहे हैं। इस प्रकार के बयान से सभी ने बचना चाहिए। आप सहमत नहीं हैं इनसे? मैंने कहा ना कि इस प्रकार के बयान अनावश्यक है। कैसे अब आगे, क्योंकि सीड बिल का मामला भी है, एमएसपी आप बोल रहे हैं कि साहब हमने कर ही दिया है, उसके बाद भी टिकैत साहब बार बार कहते हैं कि एमएसपी पर आप लिखित हमें आश्वासन दीजिए, एमएसपी घोषित कीजिए। और सीड बिल पे क्लैरिटी नहीं है किसी को भी, कहाँ से किसान बीज खरीदे, किसके पास जाए, संसद में कब बिल आएगा नहीं आएगा, कन्फ्यूजन बहुत है। देखिए, संसद में कोई भी चीज़ आती है तो वो सार्वजनिक ही होती है और अभी सीड बिल आया ही नहीं है। तो जब सीड बिल आया ही नहीं है तो उसके बारे में चर्चा का कोई सवाल ही नहीं है। जब बिल आएगा तो निश्चित रूप से चर्चाएं जो संबंधित लोग हैं उनसे की जाती रही हैं और आगे भी की जाती रहेंगी। किसानों से आज क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इस अवसर पर आपके माध्यम से किसान भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूं कि जो कानून आपकी भलाई के लिए बनाए गए थे, वो कानून प्रधानमंत्री जी ने देश हित को ध्यान में रखकर वापस लिए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान और कृषक दोनों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 7 वर्ष के शासन में उन्होंने अनेक ऐसी योजनाएं आरंभ की हैं जिनका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। और आंदोलनकारी किसान भाइयों और बहनों को मैं कहना चाहता हूं, चूँकि आप कानून रिपील करने की बात कर रहे थे, कानून रिपील करने की घोषणा भी प्रधानमंत्री ने की और अब संसद ने भी कानूनों को रिपील कर दिया है। एमएसपी, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो बजट खेती जैसे विषयों को लेकर समिति बन गई है। अब आप सब अपने आंदोलन को समाप्त करके और निश्चित रूप से निश्चित फोरम पर आएं, जिससे व्यापक विचार विमर्श के बाद किसानों के हित की तरफ हम सब लोग मिलकर बढ़ सकें।